नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में। इसमें हम दो प्रकार के वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा ऐसे हिंदी वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। हमने पहले भी बताया था कि हिंदी में क्या से शुरू होने वाले वाक्य अंग्रेजी में संबंधित टेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा, क्या तुम स्कूल गए थे। ये वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, तो ये अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट का। तो इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट है तुम के लिए हम यू का प्रयोग करते हैं, तो हम डिड के बाद यू का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है जाना के लिए हम गो का प्रयोग करते हैं, तो हम यू के बाद गो का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वाक्य में बचा हुआ है स्कूल के लिए हम टू स्कूल का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार क्या तुम स्कूल गए थे, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी डिड यू गो टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया। तो ये भी क्या से शुरू हो रहा है, तो ये भी अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो हम फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट का। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है हमारा तुम्हारी बहन के लिए हम प्रयोग करेंगे योर सिस्टर और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है गाना के लिए हम प्रयोग करते हैं सिंग SING। अब वाक्य में बचा हुआ है गाना और कल, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे ए सॉन्ग यस्टरडे। तो इस प्रकार क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी डिड योर सिस्टर सिंग ए सॉन्ग यस्टरडे। अब हम बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य का दूसरा टाइप्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि वह हिंदी वाक्य जिनके बीच में क्या, कहाँ, क्यों, कैसे जैसे शब्द आएंगे तो उनको अंग्रेजी में हम कैसे बनाएंगे, यानी उन वाक्यों को हम अंग्रेजी में किस प्रकार बनाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास WH क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो भी क्वेश्चन वर्ड क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब जो भी आएगा उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट का और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर जो भी वाक्य हम बचा हो उसका प्रयोग करेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क का। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, वह अजमेर क्यों गया या गया था। तो इस वाक्य में क्यों बीच में आ रहा है, तो हम क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे वाई। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है कि WH क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड का प्रयोग करना है और उसके बाद सब्जेक्ट का। तो हम डिड के बाद सब्जेक्ट ही का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ इस हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट वह है और वह के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं HE ही। तो वाई डिड ही यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है जाना के लिए हम प्रयोग करते हैं गो का। तो ही के बाद हम गो का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वाक्य हम बचा अजमेर के लिए हम टू अजमेर का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार वह अजमेर क्यों गया या गया था, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वाई डिड ही गो टू अजमेर। ऐसे दूसरा है, सीता ने क्या पकाया। तो इस वाक्य में भी क्या बीच में आ रहा है, तो क्या की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे व्हाट WHAT। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट सीता का और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य में हमारी क्रिया है पकाना के लिए हम कुक का प्रयोग करते हैं COOK। तो इस प्रकार सीता ने क्या पकाया, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी व्हाट डिड सीता कुक। तीसरा है हमारा, मैं वहाँ कब गया था। तो इसमें भी कब बीच में आ रहा है, तो कब की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे वैन। उसके बाद हम
हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है हमारा मैं और मैं के लिए हम आई का प्रयोग करते हैं, तो हम डिड के बाद आई का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है हमारी जाना, जाना के लिए हम प्रयोग करते हैं गो का, और उसके बाद वाक्य में बचा वहाँ, और वहाँ के लिए हम देर का प्रयोग करते हैं THERE। चौथा है तुम्हारा भाई कल कहाँ गया था। तो इस वाक्य में भी कहाँ बीच में आ रहा है, तो कहाँ की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे वेर, WHERE। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य में सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई के लिए हम प्रयोग करते हैं योर ब्रदर। तो इस प्रकार हम डिड के बाद योर ब्रदर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में भी क्रिया है हमारी जाना, जाना के लिए हम गो का प्रयोग करते हैं, तो हम योर ब्रदर के बाद गो का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वाक्य में बचा हुआ कल, कल के लिए हम यस्टरडे का प्रयोग करेंगे YESTERDAY। तो इस प्रकार तुम्हारा भाई कल कहाँ गया था, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वेयर डिड योर ब्रदर गो यस्टरडे। पांचवा एग्जाम्पल हमारा तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी थी। हुज वाले वाक्य हमने प्रेजेंट टेंस में भी पढ़ा था और उसमें हमने बताया था कि हुज, विच, हाउ मैनी, हाउ मच जैसे क्वेश्चन वर्ड के साथ संबंधित नाउन का प्रयोग अवश्य किया जाता है, यानी नाउन का मतलब संज्ञा का। तो यहाँ भी हम नाउन का प्रयोग अवश्य करेंगे। तो इस वाक्य में हमारा नाउन है किताब, किताब के लिए हम प्रयोग करते हैं बुक का, तो हम किसकी किताब के लिए प्रयोग करेंगे हुज बुक, WHOSCBOOK। तो हुज बुक, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट यानी करता है तुमने, तुमने के लिए हम प्रयोग करते हैं यू का, तो हम डिड के बाद सब्जेक्ट यू का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है हमारी पढ़ना, पढ़ना के लिए हम प्रयोग करते हैं रीड का READ। उसके बाद हमारा वाक्य में बचा हुआ है कक्षा में, कक्षा में इसके लिए हम प्रयोग करते हैं इन द क्लास। तो इस प्रकार तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी थी, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हुज बुक डिड यू रीड इन द क्लास। छठा एग्जाम्पल हमारा उस बच्चे ने कितना दूध पिया। तो इसमें भी हम कितना के लिए प्रयोग करेंगे हाउ मच और दूध के लिए प्रयोग करेंगे मिल्क का। अभी भी हमने बताया था हाउ मच के साथ भी संबंधित नाउन का प्रयोग अवश्य होता है, तो हाउ मच के साथ हम मिल्क का प्रयोग करेंगे, तो हाउ मच मिल्क। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है उस बच्चे, तो उस बच्चे के लिए हम प्रयोग करेंगे दैट बेबी और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है पीना और पीना के लिए हम प्रयोग करते हैं ड्रिंक DRINK। सातवां एग्जाम्पल हमारा तुम्हारे घर कल कौन आया था। ये कौन वाला वाक्य है और कौन वाले वाक्यों के लिए अलग से फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला है हमारे पास WHO हु सबसे पहले, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि ये एफर्मेटिव सेंटेंस की जैसा ही फॉर्मूला है, इसमें सब्जेक्ट की जगह हु रखा हुआ है केवल। तो तुम्हारे घर कल कौन आया था, इसकी अंग्रेजी बनाते हैं इस फॉर्मूले से। तो हम सबसे पहले हु का प्रयोग करेंगे WHO हु और उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है आना, आना के लिए हम प्रयोग करते हैं कम COME और इसकी सेकंड फॉर्म होती है केम CAME। और उसके बाद तुम्हारे घर के लिए हम प्रयोग करेंगे टू योर हाउस और वाक्य में बचा हुआ है फिर कल, कल के लिए हम प्रयोग करेंगे यस्टरडे। तो इस प्रकार तुम्हारे घर कल कौन आया था, इसकी अंग्रेजी जी हु केम टू योर हाउस यस्टरडे। पास्ट इंडिफिनिट टेंस के कौन वाले अन्य वाक्य भी इसी फॉर्मूले से ही बनाए जाएंगे।